Assalamualaikum viewers, Rockmark English Students Book 4 Rockmark English Book 4 क्लास 4 की बुक है इंग्लिश की। चैप्टर 1 बेन्स काइट, ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। When Ben's dad came home from work the next day, अगले दिन जब बेन का डैड घर आया काम से, he had a long thin parcel for Ben. It was a new kite. वो एक लंबा और पतला पार्सल लेकर आया था बेन के लिए। ये नया काइट था, ये नया पतंग था। डैड हेल्प बेन पुट इट टुगेदर, डैड ने हेल्प की बेन की इस पतंग को इकट्ठा मिलाने के लिए। जैसे यहाँ पर दिख रहा है इस पिक्चर में, ये सब तीनों बैठ के हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, ये मिला रहे हैं पतंग को, टुगेदर मिला रहे हैं एक साथ। इट वॉज बिगर देन हिज ओल्ड वन, ये इसके पुराने वाले पतंग से बहुत बड़ा था। कहाँ गया, ये रहा। एंड हैड अ फेस विथ रेड एंड येलो कलर्स, और इसका चेहरा भी था जिस पे रेड और येलो कलर हुआ था। एंड 2 राउंड आइज, और इसकी 2 गोल आँखें थी। इट हैड आल्सो अ स्ट्रीमिंग टेल्स, इसकी भी दुम थी। बेन वॉज, जिस तरह यहाँ पर फेस्टिवल में ये ऑक्टोपस जैसे थे और ऑक्टोपस की भी दुम थी, वहाँ पर यहाँ पर कह रहे इसकी भी दुम थी, स्ट्रीमिंग टेल। बेन वॉज प्लीज्ड, बेन बहुत खुश था। ही थैंक्ड हिज डैड एंड ran upstairs, उसने अपने डैड का शुक्रिया अदा किया और वो ऊपर चला गया और इसे अपने शेल्फ पे रख दिया जहाँ पर इसने अपने पुराने वाले को रखा था। द काइट स्माइल्ड डाउन एट हिम, पतंग जो था वो मुस्कुरा रहा था, इस पर इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। You don't want to go out and fly it, do you? asked Dad. Dad ने पूछा, क्या तुम इसे बाहर जाकर उड़ाना नहीं चाहते? No, said Ben. I think it's safer on the shelf. बेन ने कहा, नहीं, ये मेरे ख्याल से ये सेफ है शेल्फ पर। So Ben's kite stayed on the shelf. तो बेन का जो काइट था वो वहीं स्टे हो गया शेल्फ पर। He did not want to fly it in case it got away. वो बाहर जाकर उसे उड़ाना नहीं चाहता था। One windy morning, Mom came into Ben's room and saw him looking up at his kite. एक विंडी मॉर्निंग थी, हवा वाली सुबह थी। मम इस बेन के रूम में आई और उसे देखा कि वो अपने पतंग को देख रहा था। माई काइट इज़ नॉट स्माइलिंग एनी मोर, मेरा पतंग, बेन ने कहा। बेन सेड बेन्स, मेरा पतंग अब ज़्यादा नहीं हंस रहा, वो बहुत उदास है। ही इज़ नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा। वाई, व्हाट्स द मैटर विथ हिम? आस्क्ड मम, मम ने पूछा, इसकी मामा ने पूछा कि क्या मसला है इसके साथ, क्यों? I think he wants to fly. He does not like staying on the shelf every day, Ben answered quietly. मेरे ख्याल से ये उड़ना चाहता है, ये इस तरह इसे पसंद नहीं कि ये पड़ा रहे शेल्फ पे हर रोज़, बेन ने क्वाइटली आंसर दिया, खामोशी से। Well, let's go out and fly him then. इसकी मामा ने कहा कि अच्छा, तो इसे बाहर ले जाओ और उड़ाओ इसे। What if he gets away? अगर ये उड़ गया तो? He won't, said Ben's mom cheerily. उसने कहा ये ऐसा नहीं करेगा। I'll show you a special way of holding the string. मैं तुम्हें एक ख़ास इनकाद दिखाती हूँ इसे मतलब पकड़ने से। इसकी मम्मा ने कहा कि मैं तुम्हें एक ख़ास तरतीब बताती हूँ जिससे ये नहीं उड़े। In the field, the kite swooped high up into the sky, almost as high as the clouds.
खेतों में जब वो उड़ाने गया तो इसका पतंग इतना ऊपर उड़ चुका था कि इतना ऊपर जितना कि क्लाउड्स, एज हाई एज द क्लाउड्स। लुक ही इज स्माइलिंग एट मी, शाउटेड बीन। बीन ने शाउट जोर से बोला, देखो ये हंस रहा है ये मुस्कुरा रहा है मुझ पर। ही इज़ हैप्पी टू बी फ्लाइंग, ये उड़कर अच्छा महसूस कर रहा है। बीन वॉज हैप्पी टू, बीन बहुत खुश हो गया। हैप्पी टू फील द काइट टगिंग एट द स्ट्रिंग, हैप्पी टू फील वो पतंग उड़ाकर अच्छा महसूस कर रहा था। विच ही न्यू वॉज लूप्ड सेफली अराउंड द पाम ऑफ हिज हैंड, और इसने अपना देखा, इसने अपनी हथेली में जो काइट की धागा है उसने ज़ोर से मजबूती से इसे थाम रखा था, जैसे कि इसकी मामा ने इसे बताया था। तो ये चैप्टर 1 था। अब इसके एक्सरसाइज पर है क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगी। What were the kites like? काइट्स कैसा था, यहाँ पर है, तो इसका होगा ये काइट्स लाइक ऑक्टोपस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे द काइट्स लाइक ऑक्टोपस। What did बेन डू आफ्टर द फेस्टिवल? फेस्टिवल के बाद बेन ने क्या किया? ये रहा, आफ्टर द फेस्टिवल बेन टुक हिज काइट होम एंड फाउंड अ स्पेशल प्लेस फॉर इट ऑन टॉप ऑफ द बुक शेल्फ इन हिज रूम। ये दूसरा होगा, यहाँ से यहाँ तक। ये पहला था काइट्स लाइक ऑक्टोपस, यहाँ से यहाँ तक ये पहला था। मेरे पास पेन है ना, पेंसिल नहीं, तो इसलिए मैं लगा नहीं रही। ये दूसरा है, यहाँ तक। क्वेश्चन 3, वाई डिड मम एंड बेन रन आफ्टर द काइट? मम, इसकी जो बेन और मम दोनों क्यों भाग रहे थे काइट के पीछे? आंसर होगा, यहाँ पहले हम लिखेंगे बिकॉज द काइट फ्लू अवे। क्वेश्चन नंबर 4, what did dad have when he came home from work the next day? इसका यहाँ से होगा the next day he had a, यहाँ से पूरा next day thin parcel it was a new kite, यहाँ तक।